Okay, so assalamu alaikum to everyone. Can you guys tell कि मेरी वॉइस क्लियर है? Okay. So with the grace of Allah, I am starting the meeting. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हु आई एम। मेरा नाम सोबिया बिलाल है। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कुछ ईयर्स का, लेकिन जुलाई 12 से मैं बिस्किल के साथ ज्वाइन हूँ। और आप सबने मेरी प्रोग्रेस देखी है विद द अर्निंग अमाउंट और विद द कंटेंट क्रिएशन। तो बेसिक चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ अबाउट द लीड जनरेशन, कि कैसे आप अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हैं, या मेरा बिस्किल और टिकटॉक के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा टिल 12 जुलाई से लेकर अब तक। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को टिकटॉक जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं कि मैंने यहाँ से क्या कुछ सीखा, मैंने क्या एक्सप्लोर किया, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि टिकटॉक और इंस्टा का जो एल्गोरिदम है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। एक चीज़ जो फार अवे होती है ना, उस तरह से है कि जो इंस्टा पे हो रहा है वो टिकटॉक पे नहीं हो रहा, और जो टिकटॉक पे हो रहा है वो इंस्टा पे नहीं हो रहा। जैसे कि हम सबको पता है कि टिकटॉक के ऊपर ओवर 1 बिलियन यूजर्स हैं। ठीक है, लेकिन इंस्टा मोस्टली ऐसे लोग यूज करते हैं लाइक जो सोशल मीडिया में ज्यादा इन होते हैं। टिकटॉक हर आम बंदे के पास है। टिकटॉक हर कोई यूज कर सकता है, कोई हर कोई कर रहा है इवन दो। ठीक है, तो ये एक कॉमन चीज है टिकटॉक हमारे अंदर। ठीक है, फॉर मी बिगनर, जब मैंने देखा कि मेरा इंस्टा पे कंटेंट नहीं चल रहा, या मैं जो भी ट्राई कर रही हूँ मेरा नहीं हो रहा, तो मैंने एक टाइम के लिए सोचा कि सॉरी फॉर दैट, तो लेट्स कंटिन्यू अगेन। तो जब आप टिकटॉक और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम मैच करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि इंस्टाग्राम पे रीच लेना बहुत लाइक लिमिटेड है। किसी के लिए टिकटॉक ज़्यादा बेस्ट है, किसी के लिए इंस्टा ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन हम अगर ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से देखें ना, तो हमने एज सच कॉन्टेंट्स नहीं देखे टिकटॉक पर, राइट। जो कि टिकटॉक ज़्यादातर इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करता। ज़्यादा इंस्टाग्राम पे इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। तो मैंने जब ये चीज़ रियलाइज़ की, जब मैंने रिसर्च की, और जब मैंने 2 साल के अंदर ये रिकग्नाइज किया कि टिकटॉक पे ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो हम ढूंढते रहते हैं, या कभी हमने किसी पर्सन को नहीं देखा कि वो हमसे रीच आउट कर रहा है थ्रू टिकटॉक, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि क्यों ना यहाँ पे भी शुरू किया जाए। तो मैंने जो कंटेंट स्टार्ट किया, वो मैंने स्टार्ट किया बिस्किल के नेम से ही। ठीक है, हाँ मैं यूजर थी उसकी, लेकिन अपने नाम से, बिस्किल के नाम से मैंने स्टार्ट किया। मैंने कोई पिंटरेस्ट से वीडियोस नहीं उठाई, मैंने कुछ नहीं किया। आई स्टार्टेड माई ओन विद माई ओन अर्निंग्स। ठीक है, तो मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, मुझे उसी वक्त उसके फाइन रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए। इवन तो मेरी फर्स्ट वीडियो पे जब 1500 व्यूज आए ना, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 लीड्स आई। ठीक है, जो कि एक सिंसियर थी, अच्छी थी। तो इसी चीज से आपको अंदाजा हो गया था, फॉर इंस्टेंस, कि टिकटॉक भी इस चीज को लेके चल सकता है। ठीक है, अगर हम टिकटॉक की बात करें ना, कि हम किस तरह से इसके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, हम किस तरह से इसे लाइक एक एनहांस कर सकते हैं। आप सबके पास टिकटॉक अकाउंट्स होंगे, बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। अगर वो पर्सनली नहीं यूज करते या प्रेफर करते, तो उनके घर में किसी ना किसी का होगा, उनके सिस्टर का, उनके ब्रदर का, कोई ना कोई लाइक है जो यूज कर रहा है। क्योंकि 1 बिलियन है, तो हमारे आपके घर में से कोई ना कोई पर्सन जरूर होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर जब हम इस चीज को लेके चले ना, कि जब हम टिकटॉक पे स्टार्ट करते हैं अपना वर्क, अपना सारा कुछ, तो उसमें सबसे पहला पार्ट आता है हमारा अकाउंट होना। टिकटॉक अकाउंट क्रिएशन इज सिंपल, लाइक जैसे आप इंस्टा पे बनाते हो, जैसे आप व्हाट्सएप पे बनाते हो। आप अपने ईमेल से साइन अप कर सकते हो। टिकटॉक आपको प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे अवेलेबल होगा। आप वहां से डाउनलोड करते हो। आप अपना ईमेल के साथ अपना
गूगल के साथ, अपना फ़ोन नंबर के साथ, किसी के साथ भी आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेते हो, ठीक है? अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो मैक्सिमम 1 ईयर से या 1.5 ईयर से कोई भी टिकटॉक अकाउंट यूज़ कर रहा है, इट डज़न्ट मीन कि वो पोस्टिंग करता है या वो अकाउंट वायरल करवा रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं, बस यूज़ करता है, लाइक स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करता है। तो अगर आपके पास उस तरह का कोई अकाउंट आ जाता है, तो आपके लिए बेस्ट वे है, ठीक है? आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, आपने जो भी घर वगैरह का है, उसको ना सिम्प्लिसिटी के साथ लेके चलना है। ये नहीं करना कि जैसे हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, अभी हमने बिस्किल जॉइन किया और हमने इंस्टा का अकाउंट बनाया या किसी भी चीज़ का अकाउंट बनाया, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, हम जिस भी चीज़ को लेके चलते हैं ना, हम स्टार्ट ही उसको कर देते हैं कि हम एफिलिएट मार्केटर हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारी ये बायो है, हमारा इस तरह से मतलब एक जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो यही होता है कि हम बस फटाफट से हाइलाइट्स लगा दें, बस फटाफट से कैप्शन लिख दें, बायो लिख दें, पोस्टिंग स्टार्ट कर दें। वो ऐसे अगर हम इस एल्गोरिदम से लेके चले ना, तो हमारी वीडियोज़ को मैक्सिमम भी 1 डेढ़ साल लग जाता है ग्रो करने में, ठीक है? तो इन चीज़ को साइड पे रख के हम एक चीज़ फ़ॉलो करते हैं जिसको कहते हैं हम ट्रेंड्स आ जाते हैं, आपके कमेंट्स आ जाती हैं, आपकी म्यूज़िक्स वगैरह आ जाते हैं। अब मेरी वॉइस क्लियर है? अब क्लियर है? चलिए ठीक है। तो हमारा बेसिक जो पॉइंट होता है, ठीक है, ठीक है। हमारा जो बेसिक पॉइंट होता है ना, वो हमने ये नहीं करना कि हम फास्ट स्टेप ले रहे हैं, हम कोई भी अकाउंट बना रहे हैं, हम फटाफट उसके ऊपर पोस्टिंग स्टार्ट कर दी। फटाफट हमने ना उसकी रीच को देखना है, ना हमने इंस्टा के एल्गोरिदम को देखना है, ना हमने टिकटॉक के एल्गोरिदम को देखना है। बस हमने स्टार्ट कर देना है पोस्टिंग। मुझे 2 साल हो गए इन वर्किंग्स के अंदर आते हुए, ठीक है? पर आप यकीन करें कि मेरा इंस्टा अकाउंट उस तरह से ग्रो नहीं कर पाया जिस तरह से मेरा टिकटॉक ग्रो कर गया, क्योंकि मुझे टिकटॉक के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है? इंस्टा पे मैंने हर तरीके से एफर्ट्स पुट की हैं। लेकिन मुझे वहाँ से रिज़ल्ट नहीं मिलता, मैं सैटिस्फाई नहीं होती, मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहली बात जो होती है अकाउंट क्रिएशन के बाद, वो हमने होता है कि फ़ॉलो करना होता है ट्रेंड्स को। हमने अपने अकाउंट को बिल्कुल सिंपल रखना है टिल 2 टू 3 डेज़, हमने एक्सप्लोर करना है ट्रेंड्स को, ठीक है? हमने देखना है कि हमारी जो टिकटॉक है, उस हमारी टिकटॉक क्या कहती है कि क्या चीज़ उसके पास अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने रिसर्च की, मैंने देखा कि नो वन इज़ यूजिंग लैपटॉप विद देयर अर्निंग्स, कि वो पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? एक्सप्लोर आप इस तरह से कर सकते हो कि जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो या आप देख रहे हो, आप खुद से रिसर्च कर रहे हो। लाइक अगर आप टिकटॉक वगैरह पे जाते हो और सर्च करते हो ऑनलाइन वर्किंग, इस तरह से ना आपको हर तरह की वीडियो सामने आ जाती हैं, ठीक है? तो वो जो वीडियोज़ आती है ना, आपने उनको डिसाइड रखे कि वो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। अब कौन-सी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको हम इनको साइड पे रख के हम उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमारा ट्रेंड भी चल जाता है और हमारा जो एक मोटिवेशन टाइप होती है ना, वो भी बेस्ट रहती है। जब हम लाइक अगर कोई भी ऑनलाइन क्रिएटर है, ठीक है, ऑनलाइन वर्किंग की वीडियोज़ वो डाल रहा है, वो अपना अकाउंट ग्रो करवाना चाह रहा है या वो देख रहा है कि वो किस तरह से लाइक एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, वो अपने कस्टमर्स ढूँढ रहा है ना, तो जब हम उसकी कमेंट सेक्शन में जाएँगे, हम देखेंगे कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह से अवेलेबिलिटी है। अगर आप मेरी भी वीडियोज़ जाके सर्च करें ना, तो देखें कि मेरी एक कमेंट मतलब एक कस्टमर की एक कमेंट होगी, उसके ऊपर उनको खींचने वाले 50 या 60 रिप्लाइज़ होंगे कि आप हमारे पास आ जाएँ, हमारी ये कंपनी, हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये। तो इन चीज़ों को भी फ़ोकस इन चीज़ों पे भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपकी वीडियोज़ वायरल होती हैं या इन केस आपकी नहीं भी होती ना, अगर आपके 1500 व्यूज़ हैं ना, तो कन्फर्म बात है कि 16 ऐसे लोगों के कमेंट्स होंगे जो आपके कस्टमर्स खुद लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज़ हर कोई यहाँ पे कस्टमर की बेसिस पे चल रहा है। जो भी एफिलिएट मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, जैसे आप ढूँढ रहे हैं वैसे मैं ढूँढ रही थी और ज वैसे ही किसी और कंपनी का कोई और बंदा ढूँढ रहा है, ठीक है? तो इन चीज़ों को भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने अपनी प्रोफ़ाइल को सिंपल रखना है, जैसे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, आपने उसके अंदर कोई ऐसा बायो नहीं डालना जो आपके ऑनलाइन वर्क को सपोर्ट कर रहा हो, कोई ऐसी वीडियो नहीं डालनी। ऑन द स्टार्ट आप कुछ भी रैंडम पोस्टिंग कर सकते हो। आप जब स्क्रॉलिंग करते हो ना एंटरटेनमेंट एंड म्यूज़िक की कैटेगरी के अंदर, आपने अपने अकाउंट को बिज़नेस नहीं बनाना। आपको बिज़नेस अकाउंट बनाने के अलावा भी जो है ना, बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिलेंगे, जो आपको मार्केटिंग टूल के ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है, आपने जब भी अपना लाइक कोई भी आप शॉर्ट कंटेंट यूज़ कर रहे हो ना,
मतलब आप कुछ भी म्यूजिक के रिलेटेड डाल रहे हो या कुछ भी ऐसे डाल रहे हो ना, तो आप उसमें देख रहे हो कि आपकी जो वीडियो है वो रात के 9 बजे चल रही है, वो 10 बजे चल रही है, 11 बजे चल रही है। ये जो 3 टाइम है ना, ये बहुत अच्छे टाइम है वीडियो पोस्ट करने के लिए, चाहे आप किसी भी तरह के कर रहे हो। मेरी एक चीज याद रखिएगा कि जैसे ही आप अकाउंट बनाते हो या किसी का भी लेते हो, तो आप स्टार्ट में ही उसको उस तरह से ना यूज करें कि वो आपको कोई भी देखे कि आप ऑनलाइन वर्क करें। आप थोड़ा सा पहले स्टार्ट करें कि आप क्या कहते हैं, आप इस तरह से स्टार्ट करें कि वो आपको सिंपल कंटेंट क्रिएटर माने, वो ये ना समझे कि आप ऑनलाइन वर्क करेंगे। बिकॉज फॉलोअर्स गेन करना, अब कोई भी आपका बंदा टिकटॉक पे आपकी आईडी विजिट करता है ना, तो वो जब देखता है कि आपके फॉलोअर्स ही नहीं है, तो वो उस तरह से नहीं आपके ऊपर बिलीव कर पाएगा जो आपको मैक्सिमम भी 200, 250, 300 फॉलोअर्स पे कर पाएंगे। ठीक है, फॉलोअर गेन करने का तरीका ये है कि बहुत सारे लोगों को फॉलो करो, वो आपको फॉलो बैक कर देते हैं, टिकटॉक पे कर देते हैं, तो आप उनको देन रिमूव कर सकते हो अपनी फॉलोइंग लिस्ट से। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो आप सिंपल कंटेंट किसी भी तरह का, आपकी कोई एडिटिंग वीडियो हो सकती है, कोई म्यूजिक फोटो पे भी चलता है, ठीक है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो, ये बेस्ट है। जब आप देखते हो कि आपका जो जो भी आप सिंपल वीडियो डाल रहे हो उससे आपकी जो रीच है वो बढ़ रही है टिकटॉक की, देन यू ट्राई टू रीच अ गुड कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, आप वही बात आ गई, आप एक्सप्लोर करते हो किसी भी कंटेंट क्रिएटर को, आप देखते हो, ठीक है, और उसके बाद आप अपना फाइंड करते हो बेस्ट कंटेंट कि आप किस तरह से पोस्टिंग करोगे तो अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली एक्सप्लोर कर कर करके ही आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ अवेलेबल है, कौन सी चीज़ नहीं है। हाँ, आपका सेम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि आपने सबसे हटके कोई चीज़ निकालनी है। नहीं, मैंने जब अपना कंटेंट टिकटॉक पे स्टार्ट किया था ना, वहाँ पे कोई उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, लाइक लोग ज़्यादा पिंटरेस्ट वाली वीडियोस ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे देख के मैक्सिमम भी मेरी नज़र में जो 5-6 लोग हैं जो ग्रो कर चुके हैं टिकटॉक के अकाउंट, ठीक है। और जब भी आप कोई भी कंटेंट स्टार्ट करते हो ना, इवन दो वो सिंपल है या आप वर्किंग के रिलेटेड भी स्टार्ट कर रहे हो, मैक्सिमम भी उसे 10 to 15 डेज दें विद द सेम एफर्ट, विद द सेम मोटिवेशन और विद द सेम थिंग कि आप अगर आपको लग रहा है ना कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, लेकिन मेरी वीडियो नहीं चल पा रही, मुझे अपनी वीडियो पे वो चीज़ नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए, तो आप दूसरा वे ट्राई करते हो कि आप अपना कंटेंट चेंज करते हो, ठीक है। अब आपके कंटेंट की जो बेसिक चीजें हैं ना, वो ये होती हैं कि आपने अपना जो कैप्शन है वो सिंपल रखना है। आपने कोई उसका लॉन्ग कैप्शन टिकटॉक नहीं मांगता। आप सिंपल सिंपल वर्डिंग होती है उर्दू वाली, वही यूज करते हो, क्योंकि वहां पे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते, होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। अगर एवरेज चल रही है 100% की, तो 60% लोग वहां पे नॉर्मली होंगे, ठीक है, जो मैट्रिक टू इंटर पास होंगे, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल रखना बायो को, कैप्शन को, ठीक है, और हैशटैग वगैरह भी सिंपल यूज करना। प्रैक्टिकली करके बता दूं, चले, आई ट्राई टू लाइक शेयर स्क्रीन। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है, आ रही है आप लोगों को, और स्क्रीन भी नजर आ रही होगी होपफुली, आ रही है पक्का? ओके, हो गया। तो बेसिकली ये है टिकटॉक अकाउंट, ठीक है। अभी आपको मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब आप अगर देखेंगे ना, तो ये देखें, आई हैव 4 to 5 अकाउंट्स, ठीक है, जिसके ऊपर मैं वर्किंग नहीं करती, लेकिन मैंने थोड़ा सेफ साइड बना के रखे हुए हैं। अब आप लोग मेरी ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है, ये मैं पहले सिंपल कंटेंट डालती थी, ठीक है, लाइक यहाँ पे कोई उस तरह का, ये कंटेंट मैंने स्टार्ट किया 26 सितंबर से, ठीक है। अब आप इन वीडियोस को देख सकते हो कि इसके अंदर मैंने कोई कैप्शन में ज्यादा उस तरह से कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैंने सिंपल हैशटैग्स यूज किए हुए हैं। बाकी वीडियोस में तो मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बहुत कम यूज की हुई है, ठीक है। मेन फोकस आपका होना चाहिए, आपकी लोकेशन भी ऐड होनी चाहिए, आप जिस भी कंट्री से वीडियो पोस्ट कर रहे हो, जिस भी सिटी से भी पोस्ट कर रहे हो, तो आप उसकी लोकेशन जब डालते हो ना, तो आपको आपकी इर्द गिर्द वाली ऑडियंस मिलती है, जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज होती है। जैसे मेरे पास मोस्टली लोग लाहौर के आते हैं या गुजरा वगैरह वाला के वही आ जाते हैं, इधर उधर से सारे आते हैं, लेकिन ये टिकटॉक का एक एल्गोरिदम है कि जहाँ लोकेशन डालोगे वहाँ पे आपको
जो ऑडियंस होगी वो आपसे ज़्यादा रीच आउट करेगी, ठीक है? तो उसके बाद अगर हम दूसरा स्टेप देखें, वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है ना? क्लियर है स्क्रीन प्लस वॉइस, ठीक है। तो ये वीडियोस जो मैंने डाली है ना, ये मैंने एक दिन में एक वीडियो डाली है रात के 9, 10, 11 बजे, ठीक है? इससे ऊपर मैंने कभी कोई वीडियो नहीं डाली। अगर मैंने नहीं डाली तो मैं दिन में भी नहीं डालूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका एल्गोरिदम खराब कर दूं। अगर हम अकाउंट वाली साइट पे आए ना, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अब कोई बिजनेस अकाउंट वगैरह नहीं है, ठीक है? ये एक्टिविटी सेंटर में आओगे ना, यहाँ पे आपको सारा कुछ शो हो जाएगा कि आपने फॉलोअर्स के किस तरह से डालनी है, आपकी समरी क्या है, आप किस तरह से आपकी वीडियो वॉच पे टाइम आ रहा है, ठीक है? ये सारा कुछ आपका जो है ना मेंशन हो जाता है। अकाउंट बिजनेस बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ उस तरह से पोस्टिंग नहीं कर रहे होते, ठीक है? दूसरा पॉइंट आपके पास आता है, एक मिनट, एनालिटिक्स वाला ऑप्शन था यहीं पे। खैर मैं आपको, मेरा अकाउंट टिकटॉक का ना यूएसए का है और ना यूके का है, मेरा सिंपल पाकिस्तानी अकाउंट है। लेकिन आप वो भी बना सकते हैं अगर आपने मोनेटाइजेशन करवानी है। अगर आपने मोनेटाइजेशन वगैरह करवानी है ना, तो आप जाके वो कर सकते हैं। एड्स में नहीं आता, अभी आ रहा था, अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, ये भी ऑप्शन है कि आप अपनी जो ऑडियंस है, जो भी है आपकी वर्चुअल ऑडियंस, वो आपको 18 से ऊपर चाहिए या उससे कम चाहिए। तो मैंने ये टैप नहीं किया हुआ था, क्योंकि मेरे पास हर तरह का बंदा आ रहा था, वो भी सेट कर सकते हैं आप, ठीक है? तो इसमें कुछ और सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है खास तौर पे, कुछ भी लाइक जिस तरह से इंस्टाग्राम पे सेटिंग की ज़रूरत होती है, कुछ भी नहीं है। आप मेरा ये कैप्शन देख सकते हो, बायो सॉरी, कि मैंने यहाँ पे लिंक नहीं डाला हुआ, ना मैंने इंस्टा का लिंक डाला हुआ है, ना मैंने अपना फ़ोन नंबर मेंशन किया हुआ है, ना मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक डाला हुआ है, क्योंकि अगर अभी भी मैं डालूंगी ना, तो मेरा नंबर या मेरा डाला हुआ लिंक वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है? वो मतलब टिकटॉक इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करता। अगर आप डालेंगे ना, तो 1 या 2 दिन में आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है और रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। और अगर एक दफ़ा रिस्ट्रिक्ट होगा, तो 2-3 दफ़ा लाइक आपको रिस्ट्रिक्शन दोबारा आएगी और फिर आपका अकाउंट बैन हो सकता है। और यहाँ पे भी मैंने अगर कोई मेरा इस तरह से है ना, तो मैंने सेपरेटली वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैंने उस तरह से नहीं बताया हुआ कि मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने और ऐसे ही लोग रीच आउट करते हैं मुझे। अगर मैं आप लोगों को इसकी ये दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जो हैं, वो अभी सिर्फ 200 रिक्वेस्ट शो हो रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है? इससे ज़्यादा तब होंगी जब मैं ये 200 पहले क्लियर करूँगी, ठीक है? और मैक्सिमम में 12-13 हज़ार रिक्वेस्ट हैं इस टाइम। लेकिन क्योंकि ये मैनेजेबल नहीं है इस टाइम, तो यहाँ से जो पर्सन है वो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेते हैं और वहीं से मैं उन्हें गाइड करती हूँ। मैं यहाँ से बहुत कम लोगों की रिक्वेस्ट उठाती हूँ, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, और यहाँ से आप ऐसे सर्च कर सकते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग वीडियोस। तो यहाँ पे आप देख लेंगे किस तरह का कंटेंट चल रहा है, राइट? ज्यादा तो यहाँ पे असाइनमेंट वर्क ही चलता है, अगर चल भी रहा है तो ये देख लें, ये इस तरह की वीडियो चल रही है। ये देख लें इसी वीडियो पे कितने ज्यादा व्यूज और कमेंट्स हैं, ठीक है? अगर मैं आपको अपनी वायरल वाली वीडियोस दिखाऊं ना, तो आप वहां पे देख सकते हैं कि लाइक से ज्यादा कमेंट्स हैं, ठीक है? और रिसेंटली भी मेरी गई थी एक, तो ये देखिए मेरी वीडियो बिल्कुल सिंपल होती है, ना इसके ऊपर कोई फॉन्ट होता है, ना इसके ऊपर कुछ उस तरह से इफेक्ट्स लगे होते हैं। सिंपली ये एक रिकॉर्ड की गई है आईफोन से विद अ गुड सेटअप, ठीक है? और रिकॉर्ड करके ही सिर्फ मैंने एक साउंड ऐसा लगाया है जो काइंड इमोशनल है, या एक
मतलब वो हर किसी के टेस्ट में आता है, ठीक है? और मैंने उसके ऊपर सिर्फ़ छोटा-सा लिख दिया है, जो मुझे लगा ठीक है? अब ये इनमें से बहुत सारी कोट्स ऐसी होती हैं, जो मैं खुद से डालती हूँ। मैं मतलब मुझे यूट्यूब वगैरह से या गूगल वगैरह से उस तरह की नहीं मिलती। तो ये इस तरह से भी डाल सकते हैं। और देख लें कोई इतना हाई कंटेंट नहीं है, मतलब क्लीयरेंस है वीडियो की ड्यूरेबिलिटी छोटी है और कुछ ऐसा है वीडियो में जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, राइट? तो ये चीज़ें फॉलो कर लें। उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर आपने सिंपल कंटेंट बनाना है तो आपकी फीड में शो होते हैं लोग, आप उनको लाइक फॉलो करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ, तो आपको जब वो फॉलो बैक करते हैं, आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं एंड देन आप अपलोड कर सकते हैं इस तरह की वीडियो। और जब वीडियो अपलोड करनी है, उस टाइम भी कुछ इतना ख़ास नहीं आता। अ, मतलब सिंपली आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, कुछ ना लाइक जैसे इंस्टाग्राम में बाज़ दफ़ा होता है कि कैप्शन रिमूव हो जाता है, इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे बस आपका नंबर और जो आपके लिंक्स वगैरह आप डालोगे वो उसे सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है? और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी-सी बातें और बता दूँ, वो ये हैं कि जो भी आपकी लीड आती है ना, मतलब आपकी वीडियो पे अगर 1500 व्यूज़ भी आ जाते हैं, रात वाली वीडियोज़ पे आ जाते हैं, 9 टू 10 या 10 टू 11 जो डाली होती है, उसके ऊपर आ जाते हैं। तो जब आप उन कस्टमर्स को गाइड करते हैं, ऑब्वियसली आपके स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट में जो आपको मतलब लीड अगर हम इंस्टा और टिकटॉक वाली जब लीड का कंपैरिज़न करते हैं एक-दूसरे से, तो इंस्टा की लीड जो होती है वो पढ़ी-लिखी भी होती है बिकॉज़ वो इंस्टा यूज़ कर रही है, वो आपकी हाइलाइट्स भी देख सकती है, वो आपके इंस्टाग्राम के थ्रू आपके पास जॉइन भी हो सकती है। लेकिन जो बेसिकली टिकटॉक की लीड होती है ना, इसको एज़ सच नॉलेज नहीं होती जितनी इंस्टा वाली लीड को होती है। तो आपको सबसे पहले ये कि एक अच्छा-सा और छोटा-सा मैसेज बनाना होता है कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दिस और फॉर मोर डिटेल्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू इंस्टा और व्हाट्सएप दोनों मेंशन करके आप उन्हें मैसेज सेंड कर देते हो। वो आपका इंस्टा भी खोल के देखती हैं ना, तो आपका इंस्टा मैनेज होना चाहिए, लाइक हाइलाइट्स वगैरह बनी होनी चाहिए। हाइलाइट्स होनी चाहिए, अच्छी पोस्टिंग होनी चाहिए, अच्छी बायो लगी होनी चाहिए और मैक्सिमम 1-2 स्टोरी लगी होनी चाहिए, ठीक है? तो वहाँ से वो आपको रीच आउट करती है आपके व्हाट्सएप पे, आप नंबर वगैरह सेव करते हो, करवाते हो। आप उनको 3 स्टेप में गाइड किया करो, टिकटॉक की लीड को बेसिकली ना। कि एक आपने वॉइस बना के रख लिया, आप उन्हें बताओ कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे तब से अब तक कर रहा हूँ वर्क या कर रही हूँ, मैंने इतना अर्न कर लिया। और आप उसको थोड़ा-सा बताओ इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो गया होता है, तो उन्हें ये नहीं पता होता बिकॉज़ बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम लोग जो बैठे हुए हैं ना, हम बस ऐसे पैसे चोरी करने के लिए बैठे होते हैं, स्कैम करने के लिए बैठे होते हैं और हमारा काम ही नहीं है, कुछ मोटिव ही नहीं है वर्किंग करने का ना। तो उन्हें थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएँ कि जब आप स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में जाते हो तो आप उनसे ये तो नहीं ना पूछते, आप अब स्कूल के स्टैंडर्ड के लिहाज़ से जाते हो, जब जाते हो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाने जाते हो तो आप उनसे ये कहते हो ना कि फ़ी कितनी है? आप ये नहीं पूछते फ़ी है कि नहीं, आप किसी डॉक्टर, डेंटिस्ट, आप किसी सर्जन के पास जाते हो तो ये नहीं पूछते कि कितने में हो जाएगा। आप उन्हें ये पूछते हो कि क्या फ़ी प्रोसीजर है इस तरह से बिकॉज़ आप एक अट्रैक्शन टू अट्रैक्शन वेरी करते हैं। आप इस तरह से कभी किसी फ़कीर को आप ये पूछोगे कि हाँ, आपने मुझसे कितने पैसे लेने हैं, कितने नहीं, जो आपका दिल करता है दे देते हो ना? तो ये ऑनलाइन बिज़नेस में नहीं होता कि अगर आपके पास 300, 400, 700 है तो आप उसी से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं। हर जगह पे एक मतलब इस तरह से अगर आप उनको एक्सप्लेन करेंगे ना थोड़ा-सा और एंड पे बोलेंगे फर्स्ट वीएन में कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वर्क में तो मुझे बताइएगा, मैं देन आपको इन्वेस्टमेंट डिटेल्स बताऊँगी या बताऊँगा एंड देन वी शैल कंटिन्यू, ठीक है? तो जब एक लीड आई होती है आपके पास और वो इंटरेस्टेड होती है ना, तो वो आपको इस तरह से जब लेके आप उसको चलते हो ना, तो उसको समझ लगती है कि हाँ भाई, वो बंदा भी वेला नहीं है और ना मैं वेली हूँ। तो हम इस तरह से स्टेप मतलब वो जब आपको इंटरेस्टेड कह देता है, तो देन आप उसको प्राइस चार्ट सेंड कर देते हो। उसके साथ आप एक अच्छा-सा वीएन बना के रखते हो अबाउट द कंपनी, द 3 प्रोसेस ऑफ अर्निंग, ठीक है? इस तरह से देन आप उनको गाइड करते हो और उन्हें डील करते हो और जो फर्स्ट मोटिव है आपका कि स्टेटस आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके कैटलॉग मैनेज होना चाहिए, आपकी जो स्टेटस एक्टिविटी है ना, मैक्सिमम भी 3 टू 4 स्टेटस लगाने हैं। अगर आप
क्या कहते हैं, इस तरह से नहीं करते कि लाइक अगर आप 1-2 स्टेटस भी लगाते हैं तो वो अट्रैक्टिव होने चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी का भी स्क्रीनशॉट उठा के लगा दिया, तो मतलब थोड़ी-सी अट्रैक्शन डालेंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, ठीक है? देन अगर आपके पास ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाती हैं, तो उसी तरह से जैसे इंस्टा पे मैंने सेट किया हुआ है, सिर्फ़ अपना नेम लिखा हुआ है, तो वहाँ से जो मतलब इंटरेस्टेड पीपल है ना, वो सफ़र करके ज़रूर जाते हैं इंस्टा तक और इंस्टा से लिंक उठा के व्हाट्सएप तक ज़रूर आते हैं। अगर मैं अभी बताऊँ तो इस टाइम भी मेरी 500 चैट्स हैं, हालाँकि ना मैंने इंस्टा से रिक्वेस्ट उठाई है, ना मैंने टिकटॉक से उठाई हैं, ठीक है? जब मैं देखती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल जा रही है, तो मैं कमेंट सेक्शन में ना 1-2 पर्सन को रिप्लाई कर देती हूँ कि मेरा ये नंबर है, आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लें, तो वो सिंपली कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और जब मेरे पास टाइम होता है, मेरी स्टडीज़ और इन चीज़ों से हट के मैं उन्हें गाइड कर देती हूँ। और मैं अपनी गाइडेंस में कोई स्पेशल तरीका नहीं रखा हुआ, सिर्फ़ मैं 3 स्टेप गाइडेंस का प्रोसेस जो है ना, उसी को ही फ़ॉलो करती हूँ और उन्हीं उनको यही बताती हूँ कि ये मेरी है, ये मेरे हाइलाइट प्रूफ्स हैं और ये सब कुछ है, ठीक है? और जो टिकटॉक लीड होती है ना, जो भी टिकटॉक से लीड आती है, उसका बिहेवियर इंस्टा वाली लीड से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है? इंस्टा की लीड या तो आपको ब्लॉक कर देती है या तो विदिन 2 टू 3 डेज़ पेमेंट दे देती है। लेकिन जो टिकटॉक की लीड होती है ना, वो लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन, उनका ट्रस्ट बिल्ड, उनका सारा कुछ माँगती है। इतना भी लॉन्ग टर्म नहीं होता कि आप कहें कि 1-1 साल हो गया वो लीड जॉइन नहीं कर रही। अब लीड पे भी डिपेंड करता है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो 2-2 साल से कनेक्ट हैं, पता नहीं किस वर्क में उन्होंने कब जॉइन किया था मेरे साथ, वो फिर भी आते हैं। तो अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा मतलब आप अपने कस्टमर के रिलेशन से, उसके एटीट्यूड से उसको वेरी करते हो। अगर आप कोई आपके पास सही सही तरह से बात कर रहा है, आपको इज़्ज़त दे रहा है, तो यू शुड रिस्पेक्ट हिम, ठीक है? अगर वो नहीं दे रहा तो ठीक है, जैसे दे रहे हैं वैसे आप दें। ऐसी बात नहीं है कि आपसे कोई बदतमीज़ी से बात किए जा रहा है और आप उसको लाइक सेल आएगी इतना कह के अपनी अ, कहते हैं वो करवाई जाए और फिर ना वो सेल आए और ना ही वो उल्टा आपका दिमाग खा के चला जाए। और जो टिकटॉक की लीड होती है, उसको गैप-गैप के साथ गाइड किया करें। ये नहीं कि लीड आ गई है, उसे फटाफट गाइड कर दिया, उसे काइंडा ना बताया, ना समझाया। एक लीड होती है ना, वो ज़्यादा ट्रस्ट तब करती है मेरी नज़र में जब उसको हम टाइम टाइम टेकिंग पे रखते हैं। मतलब थोड़े-थोड़े टाइम बाद गाइड करते हैं, लाइक 5 आवर्स बाद, 6 आवर्स बाद, इस तरह से गाइड किया करें। मैक्सिमम न्यू जॉइनर्स के लिए 2 टू 3 आवर्स तक का टाइम रखा करें। नहीं तो लोग ये समझते हैं कि ये तो बैठे बैठे मतलब फ़ारिग हैं, हमें ही गाइड कर रहे हैं ये इसी तरह का वर्क है, इसमें भी स्कैम होगा, इस तरह से, ठीक है? जो अवॉइड करनी होती हैं चीज़ें, उसमें ये होता है कि आपने जो अपना कंटेंट बनाना है ना, उसके अंदर आप कोई रूड बिहेवियर ना डालें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं व्यूज़ अट्रैक्ट करने के लिए ना बहुत कुछ ऐसी लैंग्वेजेज़ हो जाती हैं, जो लोग अपने कंटेंट वगैरह में यूज़ कर जाते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है, कुछ सेवेज लैंग्वेज जो होती है वो यूज़ नहीं करनी, आपने लिंक्स वगैरह नहीं डालने, ना कैप्शन में, ना बायो में। ठीक है? अपनी सिंपल रखना है, कंटेंट ऐसा नहीं बनाना जो किसी की किस मतलब टिकटॉक को हार्म करे। किसी का तो हमारा इसमें कोई लिंक नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐसा कोई ऐसी मैसेज टॉक्स, कोई ऐसा बिहेवियर नहीं रखना, क्योंकि इन चीज़ों से आई रिमेंबर्ड कि मैं ना एक दफ़ा जा रही थी सीढ़ियों पर और वो सीढ़ियाँ ज़मीन से बुलंदी पे थीं। तो मैंने वीडियो बनाई सिंपली अपने पाँव की और मैंने टिकटॉक पे अपलोड कर दी। ठीक है? वो कुछ इतनी ज़्यादा बुलंदी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मेरी वीडियो उसी वक़्त रिस्ट्रिक्ट हुई और उसी वक़्त मेरा अकाउंट बैन हो गया। ठीक है? और वो उस वीडियो पे मैक्सिमम भी 800 के व्यूज़ आए थे। तो एक शॉक लगता है ना एकदम, तो ये चीज़ें होती हैं जो आपने अवॉइड करनी होती हैं। और अगर आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएट करना, उसको अपलोड करना, उसको लेकर चलना मुश्किल है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि है एड्स, ठीक है? जो इंस्टा के एड्स हैं ना, वो कॉस्टली आपको 600 टू 700 तक पड़ते हैं। लेकिन जो टिकटॉक के एड्स हैं ना, देखो पोस्टिंग से भी तो वही जनरेशन हो सकती है लीड की, लेकिन एड से भी हो सकती है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि कहीं न कहीं से आप एड पे स्पेंड तो कर रहे हो, लेकिन आप अपनी वीडियोज़ वगैरह पे नहीं स्पेंड कर रहे। अपनी वीडियोज़ पे जो स्पेंड कर रहे हो ना, वो आपका बेसिकली टाइम है, ठीक है? लेकिन जो एड है, वो आपको सपोर्ट करता है जल्दी लीड जनरेशन में। अब ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली का तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ऑर्गेनिक लीड हम अपने कंटेंट से लेके आते हैं। टिकटॉक पे इनऑर्गेनिक लीड भी हम अपने कंटेंट से ही लेके आते हैं।
बस ये होता है कि बहुत चीप प्राइसेस में, लाइक 170 में आपको 3600 व्यूज मिल जाते हैं विद इन अ डे, ठीक है। और वो ऑर्गेनिक व्यूज होते हैं, उसके ऊपर लोग कमेंट्स वगैरह भी करते हैं। जब सोचे आप 1500 व्यूज पे आपको 5 to 7 लीड्स आ रही हैं, तो आप सोचेंगे अगर 3600 व्यूज आप 170 रुपीज में पे कर रहे हैं बाय योर बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया, मेरी लीड जनरेशन तो अच्छी हो रही है, लेकिन मैं ट्राई करके इसका रिव्यू भी जल्दी दूंगी। 170 में आपको 3600 व्यूज आ सकते हैं, ठीक है। बैंक ऐप के थ्रू आप इसको पे करते हो, कोई किसी भी बैंक ऐप के थ्रू। और अगर आप देखो कि 500 अगर आप पे कर रहे हो ना, तो आपको 10,600 व्यूज मिलते हैं, जिसके ऊपर आपकी एवरेज लीड्स आती हैं मैक्सिमम भी 200 तक आ सकती हैं। 200, 180, 150 इस तरह से आ सकती हैं, क्योंकि मेरी जो वीडियो वायरल हुई थी जब वो 10K तक गई थी, तो मुझे मैक्सिमम भी 350 लीड्स आई थी, ठीक है। तो इन सब से हट के हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है ग्रो करने का, जो कि होता है मोनेटाइजेशन, जिसके अंदर सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं। मोनेटाइजेशन आपकी जो है ना, पाकिस्तान में बैन है, आपके 5 कंट्रीज में होती है, स्पेन, यूके, यूएसए और 2-3 और है, मेरे ख्याल से दुबई है या पता नहीं क्या। तो ये इन अकाउंट्स में होती हैं। अब जो यूजर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, ये एक आधा यूके का या यूएसए का अकाउंट बनवा लेते हैं। मेरे ख्याल से कोई 1,000 तक बन जाता है, या अगर आपके कोई जानने वाला होता है तो वो आपको फ्री में भी बना देते हैं, ठीक है। यूके यूएसए का अकाउंट जब आपके पास होता है ना, तो आपको बनाना तब भी कंटेंट है, मेहनत करनी होती है, लेकिन जब आपके 10,000 फॉलोअर्स होते हैं और आपकी पास 30 डेज में 100 के व्यूज हो जाती है ना वीडियो पे, मतलब पिछले 30 दिनों में आपने एक आपने जो पिछला आपका 30 दिन मतलब पूरा महीना होगा ना, ठीक है, उसके अंदर आप क्या कहते हैं, 30 डेज में 100 के व्यूज जब आपके जनरेट हो सकते हैं ना, तो आपके आहिस्ता आहिस्ता मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। आप करवा पाकिस्तानी अकाउंट को भी सकते हैं। अब जैसे मेरा 10K हो गया और मेरी व्यूज बहुत अच्छी हैं, तो मैं करवा सकती हूँ। बट मसला क्या है कि पाकिस्तान में इस चीज को सपोर्ट ही नहीं किया जाता। जब पाकिस्तान में एक चीज ऑफिशियली आई ही नहीं है, तो अगर मैं भी अभी करवाऊं मोनेटाइजेशन, तो उसके 90% चांसेस हैं बैन होने के। तो इतनी स्ट्रगल एक बंदा करके आया है, 10,000 फॉलोअर्स गेन किए हैं, उसे इतनी अच्छी लीड्स आ रही हैं, इतनी अच्छी सेल्स आ रही हैं, तो वो कैसे बेयर करेगा कि उसका अकाउंट बैन हो जाए। और वो भी इस चीज पे कि आपको एक जगह से अर्निंग आ रही है तो आप दूसरी जगह पे स्ट्रगल कर रहे हो। हाँ, स्ट्रगल करना हर चीज के लिए जरूरी है, लेकिन बात यह है कि अगर आप फिर स्टार्ट करो, अब जैसे मैंने 10K वाला बनाया और मतलब 10K तक ग्रो किया, सारा कुछ किया, अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसको भी मैं बना लूंगी, ठीक है। मतलब इसको भी मैं ग्रो कर पाऊंगी, मैं एक आधा यूके अकाउंट भी बना लेती हूँ, ताकि मेरा मोनेटाइजेशन वाला प्रोसेस भी स्टार्ट है। लेकिन इससे मसला ये होता है कि लोग डबल माइंडेड हो जाते हैं। सेम कंटेंट एक बंदी पोस्ट करिए जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं, सेम कंटेंट एक और बंदी पोस्ट करिए जिसके 100-200 फॉलोअर्स हैं, किसके पास जाएंगे लोग? हाँ, उधर भी मैं बैठी हूँ, इधर भी मैं बैठी हूँ, लेकिन मे भी वो मुझे रिपोर्ट कर दें, मे भी मुझे वो फॉलो ना करें, मे भी मुझे उस तरह से ना लाया जाए, राइट राइट। तो ये जो चीज होती है ना, इस इन चीजों को अपने जहन में रख के लाइक कुछ करना ना बहुत बड़ी बात होती है। इन सब चीजों को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोनेटाइजेशन मोनेटाइजेशन आप मेरी तरह उसका जो क्राइटेरिया पूरा कर सकते हो 1-2 महीने में भी, आपको थोड़ी ज्यादा महीने भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट, ठीक है। कंटेंट जितना अच्छा बनाएंगे, जितना कंसिस्टेंसी से वर्क करेंगे, जितना उसको टाइम देंगे। अब मैंने कंटेंट बनाने के लिए सोचे, मैं पहले बिस्किल में आई मैंने इतनी ज्यादा सेल्स निकाली, ठीक है। इतनी ज्यादा सेल्स निकालने के बाद मैंने अपने पैसों से अपना इतना अच्छा सेटअप भी लगाया। उसके बाद मेरे पास आईफोन, वो भी मैंने अपनी अर्निंग से ली है, ठीक है। उसके बाद मैंने वीडियोस रिसर्च की, एक्सप्लोर किया, फिर वीडियोस बनाना स्टार्ट की, फिर मैं उनको आधा आधा घंटा बैठ के एडिट करती हूँ। एडिट में इनशॉट या कैपकट से मोस्टली करती हूँ। अच्छा, मेरी वीडियोस की एडिटिंग की एक खास बात ये होती है कि जो एक्सपोजर होता है ना, मैं वो बहुत लो रखती हूँ, जिससे मेरी वीडियो की क्लियरेंस बहुत बढ़ती है। मैं ना ये चैट बॉक्स में टाइप करके आपको लिख देती हूँ, ताकि आप लोग भी देख लें। एक्सपोजर जो होता है ना, वो हमेशा मेरा लो होता है,
ठीक है? ताकि जो मेरी वीडियो है उसकी क्लीयरेंस, आपके पास कोई भी एंड्रॉइड है, कुछ भी है, मैं भी एंड्रॉइड से वीडियोज़ बनाती थी इन्फिनिक्स हॉट 9 से, तो मेरी वीडियोज़ इसी तरह की बनती थी, क्योंकि आप एक्सपोज़र लो रखते हो, आप जब इनशॉट ओपन करते हो ना तो वहाँ पे स्लो ऑप्शन होता है एक स्लो-मो का, कैपकट पे भी होता है। तो वहाँ पे आ रहा होता है लिखा अप्लाई टू स्मूथ स्लो मोशन, ठीक है? तो जब वो आप अप्लाई करते हो ना तो इट्स बेस्ट, ठीक है? आप जब उसे अप्लाई करते हो तो आपका ऐसा स्लो-मो लगता है जैसे कि ये वीडियो किसी आईफ़ोन से बनाई गई है। आईफ़ोन 11 वगैरह नहीं, आईफ़ोन 7 वगैरह कह सकते हैं हम। तो वो भी अपनी एडिटिंग वगैरह में डाला करें, उससे आपकी वीडियो की फिनिशिंग अच्छी होती है। अच्छा, एक और बात कि आप जब टिकटॉक पे वीडियो वगैरह डाल रहे हो ना तो अवॉइड किया करो कि आप अंग्रेज़ी ना झाड़ो, और दूसरा ये कि आप वहाँ पर इमोजीज़ ना डालो, जो टिकटॉक के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फ्लैश वाला, वो स्टॉप, वो जो इस तरह के होते हैं गोल्ड पाउडर वगैरह, इस तरह के इफ़ेक्ट्स ना डाला करो। मुझे भी बहुत पसंद थे स्टार्ट में, अभी भी हैं, लेकिन मैं अपनी वीडियोज़ को ख़राब करने के लिए नहीं डाल सकती। ठीक है? क्योंकि वो आधी वीडियो में तो इफ़ेक्ट लग जाते हैं, फिर वो मेन चीज़ नज़र नहीं आती जो दिखाना चाहते हैं। और कैप्शन भी अगर आप वीडियो में लगा रहे हो या अ, अपनी वीडियो के कैप्शन में लिख रहे हो कुछ भी, तो उसको भी इंतहाई सिंपल रखें कि कोई इवन तो मैट्रिक पढ़ा बंदा भी देख रहा है ना, तो उसे समझ आए कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है? ये चीज़ें बेस्ट हैं फ़ॉलो अप करने के लिए। बस कंसिस्टेंसी से काम करें, अपना कंटेंट चलाएँ, इवन दो आप कहीं से वीडियोज़ उठा के बना रहे हैं, उसको अच्छा रखें। अच्छा रखेंगे तो वो चलेगा तो आपकी लीड्स आएँगी तो आपकी सेल होगी, और सेल आएगी तो आप भी पार्टनर बनेंगे। मेरा मोटिव ये है। तो अपना फ़ोकस रखें, ठीक है? और अपने ब्रेन को फ्रेश करके रखें। ये नहीं है कि अगर आपने एक दिन वीडियो पोस्ट नहीं की तो आपके ज़हन में आ रहा है मेरा तो एल्गोरिदम खराब हो गया, मैं जो कंसिस्टेंसी रखी हुई थी वो खराब हो गई, मुझे आज चौथा 5वां दिन है मैंने वीडियो नहीं अपलोड की, ठीक है? तो इन चीज़ों को अपने दिमाग पे हाइपर भी ना करें। आपकी वीडियो वायरल हो, अगर इंशाल्लाह होगी, जब होगी तो आपको एकदम से जो है ना लीड्स का प्रेशर आता है। मेरा मेंटोर जानता है कि मैं रो पड़ी थी, इतना ज़्यादा प्रेशर आता है। तो इस चीज़ को सर पे सवार नहीं करना, आपका कंटेंट एक ना एक दिन ज़रूर चलता है। मैं इंस्टा पे मुझे मैक्सिमम भी 2 इयर्स होने वाले हैं, लेकिन मुझे अभी वो रिज़ल्ट्स नहीं मिले। ऑल्दो मेरी रीच बहुत अच्छी है, मैक्सिमम भी 50 के रीच हुई पड़ी है मेरी 1 महीना वर्क करने से। वो भी टिकटॉक की नेमत ही है कि वहाँ से लोग आते हैं इस तरह से, लेकिन मैं भी तो नहीं कर पाई। तो इसीलिए जो जो इंसान जिस चीज़ को फ़ॉलो अप कर रहा होता है ना, उससे पूछा करें, बहुत बेस्ट रहेगा कि आपका कंटेंट कैसे चले, आप किस तरह से इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोगों को देख के उससे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया करें कि अच्छा मेरे यहाँ करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो बंदा ऐसे कर रहा है। ये बात नहीं है कि आप दूसरों को कॉपी कर रहे होते हो, आप ये देखते हो कि वो अगर इस तरह से कर रहा है, तो मैं अगर इस तरह से इसमें ये चीज़ ऐड करूँगी, तो वो और बेस्ट हो जाएगा। ठीक है? दूसरों को फ़ॉलो करना इट्स नॉट लाइक कि आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, इट्स लाइक कि आप खुद को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, खुद को आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? और अपना कंटेंट बनाएँ, इट्स लाइक 100% बेटर देन स्पेंडिंग ऑन एड्स, और क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट की वो चीज़ अब नहीं रह गई जो आज से 6-7 महीने पहले थी। अब एडवर्टाइज़मेंट मतलब कोई भी एड देखता है वो टैप कर देता है, इवन दो ही शी इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड, ठीक है? वो ना मतलब उस तरह से करने, बस वो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, हमने आपका ऐड देखा था, हमने कहा पूछ लेते हैं, अच्छा लगेगा तो कर लेंगे, ठीक है? तो आधे लोग तो नंबर ही नहीं सेव करते ना उस सिलसिले में। जब भी कोई आपके पास टिकटॉक या इंस्टा या कहीं से भी लीड आती है ना, उसको पता होता है कि मैंने खुद रीच आउट किया है, ठीक है? यहाँ पे हमने ऐड दिया है ना, वो कहेंगे आपने ऐड दिया था, हम थोड़ी आए आपके पास, हमने तो सिर्फ टैप किया था। तो अपने कंटेंट से किसी का भी आना ना बेस्ट होता है, ठीक है? तो मोटिवेशन फ़ॉलो करें, कंसिस्टेंसी फ़ॉलो करें। मुझे 4 महीने आए हुए हैं यहाँ पे आते हुए, और आप सबने मेरी प्रोग्रेस देखी है। इन्हीं चीज़ों से मेरी प्रोग्रेस हुई है। तो मोटिवेट हों, दूसरों से खुद को डिमोटिवेट ना करें, अपने आप को किसी की इंस्पायरेशन बनने दें, और किसी को अपनी इंस्पायरेशन ज़रूर बनाएँ, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएँ, मैं अब आंसर करती हूँ बैठ के। बताएँ क्वेश्चन जो भी है इस रिलेटेड, एंड इफ यू वांट टू ऐड
एनी ऑफ अदर थिंग तो मुझे बताएँ? अकाउंट टिकटॉक का? वो आप सर्च कर सकते हो, मेरी नज़र में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो यूके या यूएसए का अकाउंट बना सकता है। तो मेरा ना असल में कोई फ़ॉन्ट नहीं है, मैं आईफ़ोन से ही टाइपिंग करती हूँ और उसकी ऑटोमैटिकली ऐसे ही होती है। हाँ, इसका कोई मैं तो कोई फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करती। ओके, मैं बायो वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जब आप बायो में अपना नंबर डालते हैं ना, नंबर डाल दें या अपने इंस्टा का लिंक, बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि हम इंस्टाग्राम में अपने व्हाट्सएप का लिंक डाल देते हैं कि जो भी पर्सन आएगा डायरेक्ट हमें रीच आउट कर सकता है। ठीक है? इसलिए ये जो है ना चीज़, इसलिए ये चीज़ जो है ना इग्नोर किया करें कि जो नंबर आप डालें डायरेक्ट, या आप मतलब कोई मैसिव टॉक कुछ गलत ना बोलें किसी को कमेंट सेक्शन में, बिकॉज़ बहुत सारे लोग आते हैं तरह-तरह की बातें लेकर, तो उन्हें इग्नोर किया करें। ठीक है, कमेंट डिलीट का मैसेज ऑप्शन भी होता है, कमेंट हाइड करने का भी होता है, तो उन चीज़ों को बस इस तरह से कर दिया करें और बायो में अपना ना नंबर डालिएगा, मतलब उस तरह से लिख दीजिएगा, लिंक वगैरह ना यूज़ कीजिएगा, ना कैप्शन में और ना बायो में, उससे जो है बैन और रिस्ट्रिक्ट हो। यूज़र नेम सिंपल रखें, बिज़नेस से रिलेटेड ना रखें और कैप्शन वगैरह में भी बिज़नेस के रिलेटेड कैप्शन या हैशटैग वगैरह ना डालें। सिंपली लिखें कि इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मुझसे डिटेल्स ले लें या मेरे इंस्टा को फॉलो कर लें, इस तरह से। और फॉर यू पेज वगैरह वाले यूज़ किया करें। उम, न्यू जॉइनर स्टार्ट में इस तरह की पोस्टिंग कर सकते हैं कि वो पिंटरेस्ट से वीडियोज़ उठा के डालें, जिस तरह से अभी मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके एक वीडियो दिखाई थी जिसके ऊपर ओवर ओवर 10.8 के व्यूज़ थे, तो उस तरह की भी डाल सकते हैं। बस आपकी वीडियो ना अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लाइक अच्छा सा कैप्शन हो, उस तरह से हो, ठीक है? और एक और भी है कि आप किसी के रिव्यूज़ वगैरह की फ़ोटोज़ भी डाल सकते हो, उसको क्रॉप करके ना अच्छा सा गाना लगाकर वो भी डाल सकते हो। हुँ। ट्रेंडिंग मारिया काशिफ़ का है ट्रेंडिंग ऑडियोज़ ना बेसिकली इंस्टा और टिकटॉक दोनों के बहुत डिफरेंट है। जो टिकटॉक के हैं, वो बहुत सिंपल होते हैं, लाइक पंजाबी ज़्यादा होते हैं और जो मोटिवेशन वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा चलते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो दिलजीत दोसांझ नाम है, करण औजला, इनके गाने बहुत चलते हैं टिकटॉक पे, और वैसे भी कोई नया आता है तो वो बार-बार जो फ़ीड में आ रहा है ना, वो आप फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरे पास यूके अकाउंट है, मैंने उस पे 1 मंथ वीडियो अपलोड नहीं की, अब उस पे व्यूज़ नहीं आते। आप क्या करें, ज़रूरी नहीं है, मेरा भी ये जो अकाउंट है वो 9 महीने पुराना है, उस पे स्टार्ट में मैंने थोड़ा-सा वर्क किया था तो वो बंद हो गया था। फिर मैंने स्टार्ट किया, तो आप कंसिस्टेंसी से वर्क करें, टाइम पीरियड फ़ॉलो करें और देखें कि आपको कंटेंट किस तरह का सपोर्ट कर रहा है टिकटॉक, तो उसी को पोस्ट करें और हैशटैग्स अच्छे यूज़ किया करें, फॉर यू पेज, लोकेशन वगैरह डाला करें, ज़्यादा हैशटैग्स ना यूज़ किया करें, ज़्यादा बहुत सिंपल रखा करें तो चल जाएगी इंशाल्लाह। जी, पहले से बनाए हुए अकाउंट से ही स्टार्ट कर सकते हैं आप। रिप्लाई देना ज़रूरी इस सेंस में है, अब मेरे पास भी 4-4 हज़ार आई पड़ी हैं, लेकिन मैं सबको रिप्लाई नहीं करती क्योंकि मुझे पता है जो बंदा इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पे भी आ सकता है और व्हाट्सएप पे भी आ सकता है। बस कुछ कमेंट्स हो ना, मतलब ऐसे अगर आपके पास कोई 100 कमेंट्स भी हैं या 50 भी हैं, तो उनमें से कम से कम भी ना 5 से 8 को जो है ना लिख दिया करें कि दिस इज़ माय नंबर, मतलब नंबर मेंशन करके उन्हें बोल दिया करें कि आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी कमेंट्स का रिप्लाई करें। हुँ, मेरी फर्स्ट टाइम मेरा जो है मैंने आप लोगों को दिखाया था अभी कि मैंने स्टार्ट में म्यूज़िक पोस्टिंग करती थी।
चल रही थी जिस तरह से मेरा कंटेंट चला था। फिर मैंने बंद कर दिया था, मैं पोस्टिंग नहीं करती थी, मैंने अचीव कर दिया था सारा कुछ। तो अब फिर से मैंने स्टार्ट किया तो चल गया, कोई मैक्सिमम भी इस अकाउंट को 9 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन इसके फॉलोवर जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 600 थे और ये विदिन 1.5 मंथ्स 10 के तक गए हैं। हाँ, इनशॉट बहुत बेस्ट है। एक दिन में 1 वीडियो अपलोड करना मस्ट है। 9 से 11 रात में 9 से लेकर 11 या 10 से लेकर 11 तो बेस्ट टाइम है, इस टाइम में अपलोड किया करें। नहीं, मैं मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइक अम, कर रही हूँ यूज़, यही मेन अकाउंट यूज़ कर रही हूँ, बाकी मेरे पास बने पड़े हैं, क्योंकि मैं बीच में और काफ़ी तरह के वर्क करती थी, तो इसी वजह से। नाइट के टाइम पोस्टिंग करनी हो बेस्ट। नहीं, अगर आप एक कंटेंट चला रहे हैं ना, जिस तरह से मैंने कंटेंट सारा अपना बनाया हुआ है, मैंने उस दिन 10 के वाली वीडियो अपलोड की तो मुझे उस तरह की रीच नहीं आई, तो जो भी आप एक चीज़ बना रहे हो उसको उसी तरह से रखो। मैंने जब मेरी ये पहली वीडियो वायरल हुई थी ना, जो जो साउंड उस पे लगा हुआ था, मैंने अप्रॉक्सिमेटली बाकी हाफ वीडियोज़ पे सारा वही साउंड लगाया है, ठीक है? तो इस चीज़ को फ़ॉलो किया करें, इससे व्यूज़ आते हैं अच्छे। मैंने दे दिया है। डे के टाइम पोस्टिंग नहीं करनी, क्योंकि डे के टाइम टिकटॉक की रीच नहीं होती, रात के टाइम करनी है, ज़्यादा लोग रात को स्क्रॉल करते हैं। 9 से लेकर 11 तक, लेकिन 10 से लेकर 11 तक बेस्ट टाइम है। 12 तक चलता है, 9 से 12 तक चलता है। निशा, अगर आप कोई नशीद वगैरह भी लगाते हो ना, तो आपकी वीडियो के साथ सेट होनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी वीडियो किसी और सेंस की और आपने जो ऑडियो लगाया वो किसी और सेंस का हो, दोनों मैच करने चाहिए। अब जिस तरह से मैं पोएट्री लगाती हूँ, इमोशनल, तो पीछे एक गाना भी उसी तरह का लगा होता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को फ़ॉलो कर लिया करें, उस नशीद पे भी वीडियो चल जाती है, अगर इस्लामिक ऑडियो भी यूज़ कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं करना, सिंपल ऑडियो पर रीच आना मुश्किल है। अब ठीक है वॉइस? आवाज़ ओके आ रही है अब? अगर सेटअप ना हो स्टार्ट में, तो मैंने बताया है कि आप पिंटरेस्ट से वीडियोज़ उठा के दे सकते हैं। मैं एक आधी वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी। बिस्किल फैमिली में सर्च से करवा दूँगी, तो वो बता देंगे, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन जो मैंने मिस आउट कर दिया हो, मुझे रीशेयर कर दें, क्योंकि मीटिंग अभी बंद हो जाएगी। अच्छा, मोहम्मद उमर का क्वेश्चन है कि डोंट यू थिंक कि टिकटॉक पे उस टाइप का कंटेंट बनाना जिस तरह का मेरा है सैचुरेटेड? हाँ, सैचुरेटेड है, सही है। अगर आप उस तरह का भी नहीं बनाना चाहते, लाइक थोड़ी-सी उस पे मेहनत लगती है, ठीक है? अगर आप उस तरह का नहीं बनाना चाहते तो आप पिंटरेस्ट से उठा सकते हो। अब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप खाली पिक्चर्स उठा रहे हो पिंटरेस्ट से और आप उनके ऊपर लाइक कोई कैप्शन वगैरह लिख रहे हैं, ये वो सारा कुछ। तो उससे हट के भी बना सकते हो, ठीक है? ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप
उसी तरह का कंटेंट डालो, आप कुछ इर्रेलेवेंट वीडियोज़ भी डाल सकते हो। उनके नीचे विद द कैप्शन कि जो भी कोई इंटरेस्टेड है वो ऑनलाइन वर्किंग के रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टेड है तो इनबॉक्स आ जाए। उस तरह से भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का इश्यू तो हर क्लाइंट बनाता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो ठीक होने लग जाते हैं। मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट का इश्यू बनाते हैं, वो मेरे स्टेटस से बिल्डअप होते हैं। मैं स्टेटस ही इस तरह के लगाती हूँ कि उनका माइंडसेट चेंज हो सके और मैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराती हूँ कि पाकिस्तान में इवन पैनाडोल इज़ नॉट फ्री। तो आप ये ना कहा करें कि आपको ऑनलाइन बिज़नेस फ्री मिलेगा, क्योंकि एक बंदे ने अपनी कंपनी सेट की होती है और जब उन्होंने कंपनी सेट की हुई होती है तो इसलिए की होती है ना कि वो प्रॉफ़िट जनरेट कर सकें। तो हाउ कैन इवन यू लाइक से दैट कि आपको फ्री में कोई बिज़नेस कराएगा, और अगर फ्री में करवाता है तो वो आपको इतना ज़्यादा इरिटेट करते हैं कि आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। पिंटरेस्ट पे नहीं, मैंने आज तक जितना भी कंटेंट अपलोड किया है पिंटरेस्ट से, मुझे कभी भी नहीं आई स्ट्राइक, किसी भी तरह की नहीं आई। तो अब ये तो अब ज़ाहिर-सी बात है, एक्सप्लोर करने से ही है कि आप एक चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हो, देख रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक वीडियो पे आ जाएगी, हर वीडियो पे तो नहीं ना आएगी। और जिस प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड हुई होती है, तो वहाँ पे आ सकती है कॉपीराइट, कोई इतना बड़ा नहीं है मसला। कॉपीराइट पे आपको एक डिस्क्लेमर आ जाता है, तो आप उसे रिमूव कर देते हो। कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। ठीक है, मैं करवा दूँगी लिंक शेयर। अब आप एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है? आप देख लेना कि मतलब हर वीडियो पे तो ऑब्वियसली नहीं आ सकती, क्योंकि ये बात नहीं होती कि जो पिंटरेस्ट पे, मतलब अगर टिकटॉक पे तो बहुत कम है ना इस तरह की वीडियो, तो आप वहाँ अपलोड करके देखो, मेबी वहाँ ना आएँ। या अगर उस तरह से भी नहीं कर सकते तो आप पिक्चर्स उठा के भी कर सकते हो। जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ, एक पर्सन है, अम वो इस तरह से वीडियो बनाते हैं कि उनके स्टार्ट में अपनी अपनी पिक्चर भी होती है। अच्छा, आप अपनी मतलब जो बॉयज़ हैं बेसिकली वो अपना फेस दिखा के भी तो बना सकते हैं, लाइक हल्का-सा क्लिप उनका चलने का आ गया या कुछ खाने का आ गया, उसके ऊपर भी वो डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं, हल्की-सी। जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे कर रहे हैं, जैसे सर सुमित ने भी बनाई थी, उस तरह से भी ग्रो करवा सकते हो। अब वो आप देखिए ना कि आपने कोई ऐसी सेटिंग ऑन की हुई है, जिसकी वज़ह से इश्यू आ रहा है, या आपकी ऐज वहाँ पे छोटी लगी हुई है, अकॉर्डिंग टू द वीडियो, तो इ इस चीज़ को फ़ॉलो कर लें, हट जाएगा, या इसके रिलेटेड कोई सोशल मीडिया से वीडियो देख लें, क्योंकि मेरे साथ कभी भी इस तरह का इश्यू नहीं हुआ। बेसिकली आपकी कोई ऐज वग़ैरह का इश्यू होगा, इसीलिए वो आपको इस ऐसे कह रहे हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट किसी-किसी के लिए बेनिफिशियल है, हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं की और मैं यूज़ भी करती हूँ तो मुझे कभी भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जो भी आपके एक्टिव कस्टमर्स हैं ना, बेसिकली वो आपके स्टेटस से ही आपको रीच आउट करेंगे, तो डू फोकस ऑन स्टेटस मोर। ब्रॉडकास्ट उनके लिए होती है जो एक्टिव लोग होते हैं ज़्यादातर। लिंक्स का कैसे? अम, लिंक मैंने आपको बताया है कि टिकटॉक की बायो और कैप्शन में लिंक नहीं डलते, क्लोज़ हो जाता है, अकाउंट बैन हो जाता है। मैंने मना किया ना वहाँ ना डालना, क्योंकि वो इश्यू करते हैं। मैं खुद भी अगर अभी भी डाल दूँ ना किसी भी, तो वो ऑटोमैटिकली रिमूव हो जाएगा और अकाउंट रिस्ट्रिक्शन में चला जाएगा। अकाउंट रिस्ट्रिक्शन में जाता है तो मैक्सिमम भी 3 टू 4 डेज़ आप अपलोडिंग नहीं कर पाते। है। मैंने आपको अभी रिप्लाई किया, अब्दुल बासित।
कि आपका कोई आपका कोई मे बी एज का इशू आ रहा है, इस वजह से मसला है। आपका आई गेस कोई रिलेटेड इशू है, अकाउंट की जो बर्थडे वगैरह होती है ना उसके अंदर है। उसको चेंज कर लें अकाउंट एंड प्राइवेसी में जाके, तो मे बी इशू सॉल्व हो जाएगा। कॉपीराइट पे वीडियो डाल सकते हैं? मतलब मैं आपका समझी नहीं, आप सही तरह से टाइप करके बताएं। एंड यू कैन डू रिसर्च ऑन दिस। आपका नाम क्या था? um, अब्दुल बासित। आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। टिकटॉक, मतलब मेरे साथ कभी ऐसा इशू नहीं हुआ, तो आप बेसिकली अपनी टिकटॉक की डेट डेट पे ही मसला होगा, इस वजह से आ रहा है। तो उसको रिमूव करने के लिए आप सोशल मीडिया से कोई वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गए सबके क्वेश्चन? सेम हो ना, अगर कोई क्वेश्चन मतलब किसी की भी सेम टू सेम वीडियो डाल रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करें। किसी को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके वैसे ही बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने जो कंटेंट बनाया टिकटॉक पे, उसको बहुत सारे यूजर्स ने फॉलो किया हुआ इस टाइम। तो आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहते तो आप कंटेंट फॉलोअर जरूर बन सकते हैं, लेकिन किसी की वीडियो उठा के डालेंगे तो वो उस तरह से वीडियोस नहीं चलेंगी। यस, इसी तरह से है, ज्यादा भी नहीं। अगर आपका लाइक 5K या 4K तक भी व्यूज आ रहे हैं ना, तो इट्स गुड। देन आप स्टार्ट कर लें उस तरह की वीडियो। हाँ, स्टार्ट में ये भी हो सकता है कि आपके उन वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं और जो आप बाद में डाल रहे हैं उस पे ना व्यूज आ रहे हो, लेकिन आराम आराम से रीच कर जाता है। सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए? इट मे टेक 1 डे ओनली, या 15 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। ट्रेंड फॉलो करें। आजकल ना उसके ऊपर बहुत चल रहा है स्टार्ट में कंटेंट बनाने के लिए। वो है आपका कोई भी पिक्चर हो, ठीक है, उसके ऊपर आप साउंड लिखकर ना, जो भी आप लगा रहे हैं उसका पूरा कैप्शन लिखकर, मतलब उस साउंड के लिरिक्स लिखकर लगा दें, तो फोटो के ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन लगा दें इस तरह की, एंड देन कन्वर्ट कर लें बिजनेस के ऊपर। ठीक है, फिर अगर आपका इस तरह से वर्क चल रहा है तो आप इसी तरह से कर लें। लेकिन ये फिर उस जॉइनर को भी मसला, उस क्रिएटर को भी मसला हो सकता है, तो उसको सोच समझ के मतलब जहन में डाल के बनाएं। ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि थोड़ा सा कर सकता है, ठीक है। जैसे मेरी वीडियोस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ थे, लेकिन मैंने अपनी 10K फैमिली वाली वीडियो अपलोड की तो उस पर बहुत कम आए। तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अकाउंट ग्रो कर गया होता है ना, तो फिर फॉर यू फीड में जाने लगता है। तो उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा।
कुछ चेंज कर दें, लाइक म्यूज़िक चेंज कर दें, उस वीडियो के ऊपर इफ़ेक्ट्स लगा दें, कैप्शन लिखते हैं, उसके उसकी वीडियो पे कुछ लिखते हैं, ठीक है? तो इस तरह से भी ठीक हो जाएगा। उस तरह से भी कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, होप सो सबके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अपने वर्क के साथ स्ट्रिक्ट रहें, अपनी मोटिवेशन को कहीं ना जाने दें। अपने जो सीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको फॉलो अप करें, उनसे पूछें, रिसर्च करें, देन स्टेप लें। वो ऑल आर विद यू गाइस, ठीक है? तो थैंक यू फॉर एवरीवन मुझे सुनने के लिए और मेरी बातें सुनने के लिए। होप सो टू मीट यू ऑल अगेन। अल्लाह हाफ़िज़। You can leave now.